67 दिन हो चुके हैं अपराजिता जी। किसान लगातार बैठे हुए हैं। सरकार जरूर कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। 12 राउंड आपने बातचीत कर ली है। नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये कहते हैं कि आइए बात कीजिए। अब तो प्रधानमंत्री ने भी उनकी बात को आगे बढ़ा दिया कि वी आर जस्ट फोन कॉल अवे, एक फोन कर दीजिए और आपकी समस्या का समाधान। लेकिन अपराजिता जी, आपको लग नहीं रहा है कि अब यह आंदोलन और तेज हो गया? एक समय खत्म होता दिखाई दे रहा था 26 जनवरी के बाद। क्या सरकार लगातार फेल हो रही है किसानों के इस आंदोलन को संभाल पाने में? अपराजिता जी, आप सबको नमस्कार। मैं बहुत विनम्रता के साथ किंतु बहुत आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट करना चाहती हूं कि आज के दिन प्रत्येक भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का आभिमुख्य किसानों के प्रति जो है वो समझ गया है। हम सब किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। पिछले 68 दिनों में 11 दौर से ज़्यादा बातचीत हुई है और आप सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना, आदरणीय तोमर जी को जनवरी 22 को सुना। हम कहते हैं कि हम एक फ़ोन कॉल से दूर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो और केंद्र सरकार जानती है और मुझे लगता है सब जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान विवाद को बढ़ाकर नहीं होता है, विचार विमर्श से होता है, बातचीत से होता है, संवाद से होता है। तो हम तो उन्हें आदर के साथ आमंत्रित करते हैं। जिस तरह का हिंसा का तांडव 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद भी आप देखें सरकार में कितनी नरमी है, कितना लचीलापन है। हमें अपने किसानों, हमारे अन्नदाताओं के प्रति बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। हम सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं। देखिए, 3 चरणों में बातचीत हुई है। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। प्रथम हम लोगों ने संशोधन का प्रस्ताव दिया। अपराजिता जी, आपने जितनी भी बात कही उतनी ही विनम्रता के साथ, जितना आपने आरंभ में आग्रह किया था, उतनी ही विनम्रता के साथ जितनी बातें आपने बताई, एक भी नई बात नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जो जरा सा भी इस आंदोलन से प्रभावित है वो ये जानता है। क्या सरकार का काम अपराजिता जी यही होता है कि अगर कोई भी आंदोलन पर बैठ गया, किसान बैठ गए, तो उन्हें बैठे रहने दीजिए, उनकी तादाद बढ़ते रहने दीजिए, नेशनल हाईवेज को बंद कर दीजिए, लोगों को परेशानी हो रही है होने दीजिए, 150 से ज्यादा किसान मर गए हैं, मर जाने दीजिए, हम बातचीत करते रहेंगे, हम अपने रुख पर अड़े रहेंगे, किसान भी अड़े हुए हैं, हम भी अड़े हुए हैं, हम तो। अरे सवाल तो सुन लीजिए मैडम, क्या सरकार, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने कोई सख्ती नहीं की। अरे सवाल तो सुन लीजिए अपराजिता जी, सवाल तो सुन लीजिए। सरकार सिर्फ बातचीत करेगी इस कीमत पर कि हार्ड कपा देने वाली ठंड में हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं को घेरकर बैठ गए, अस्थायी बस्तियां बस गईं, हजारों लोगों का रोज खाना बन रहा है, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से, उधर हरियाणा की बॉर्डर पर आप ले लीजिए, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से। अगर किसी को कोई इमरजेंसी में अस्पताल आना है, अगर किसी बच्चे का एग्जाम है, अगर किसी के घर में कोई गमी हो गई है, कैसे आएगा? वो परेशान हो। क्या सरकार की जिम्मेदारी हम लोगों की, आम इंसान की, देशवासियों के प्रति कुछ नहीं है? किसान 67 दिन बैठे हुए, 167 दिन हो जाए, 267 दिन हो जाए, बैठे रहें, हमें कोई मतलब नहीं है। बोलिए प्लीज। देखिए, ऐसा ना कहें कि हमें मतलब नहीं है। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, हम संवाद के सारे दरवाजे खोलकर बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि ऐसा नहीं कि 68 दिनों में कुछ नहीं हुआ है। हमने संशोधनों के साथ उनसे बातचीत की, संशोधनों का प्रस्ताव लेकर हम आए, उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने समिति की गठन की, समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमने कहा कि 1.5 साल तक हम इसका कार्यान्वयन होल्ड पर रख देते हैं। वो प्रस्ताव अभी भी उनके सामने है, हम बड़े आदर के साथ उन्हें बुलाते हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं कह दूं, उसके बाद आप दूसरे वक्ताओं को बोलने के लिए आमंत्रित करिएगा। ठीक है अपराजिता जी।
स्थिति ऐसी है कि हमारे अन्नदाता आतंकवादी हो ही नहीं सकते नहीं हैं, है, हमारे ठीक है। अन्नदाता हिंसा का तांडव कर ही नहीं सकते अपराजिता, हैं। एक मिनट, और सर अपराजिता दिनों जी। में क्या हुआ है, क्षमा। जो विपक्षी दल ठीक है। हैं और जो ठीक है, मैम। राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, मैम, वो बहुत हो चाहती गया। नहीं है कि इस समस्या का ठीक है। समाधान